सड़े हुए बर्गर खाने की बहुत इच्छा हो रही है, शाम को पैक करा लेना। और सुनो। जी सरदार। मेरी चटाई के नीचे न्यूक्लियर बॉम्ब बिछा देना। गटर की गहराई में गिरते हुए तानजीरो मूजान को पापा भैया एक करने की धमकी देता है, तो कानी चुड़ैल गिटार बजा के उसे भूल भुलैया में फंसा देती है। डिमांड सप्लायर्स इधर उधर गिर के तितर बितर हो जाते हैं। अंशुमान खुराना और छोटा उस्ताद मूजान जैक्सन के घर बार आनी रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ मचाते हैं। जॉन इब्राहिम तानजीरो को गिरने से बचा लेता है और डीमंस की सफाई करने निकलता है। रास्ते में अंशुमान खुराना छोटा उस्ताद से झूठ बोलता है कि मूजान जैक्सन ने सरदार को फफूंद वाले बर्गर खिलाए थे, इसलिए वो नीले पड़ गए थे और उसने न्यूक्लियर बॉम्ब लगाया था, मैंने नहीं। दुनिया का सबसे होशियार डीमन सनीमा भैया को हाय बोलने आता है, तो वो उसे स्वर्गवासी बना देते हैं। झिंगा लाला हु करते हुए छीछा लेदर मचाता है। अल्फोंसो मैंगो नींद से जागकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, तो वहीं ततैया रानी एक हवेली में एंटर होती है और देखती है कि डीमन दामोदर डिनर कर रहा होता है, जिसने उसकी दीदी तितली कुमारी को फिनिश कर दिया था। बदले की आग में झुलस रही ततैया रानी उस पर जहर बुझी तलवार से वार करती है, मगर छोटे कद और कमजोर शरीर की वजह से वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। वो दामोदर का सिस्टम फॉर्मेट मार देती है, मगर कहानी में ट्विस्ट, दामोदर जिंदा बच जाता है और ततैया को दिलासा देते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी वहाँ मधुमक्खी पांडे आती है और बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देती है। उधर अल्फोंसो मैंगो आखिरकार उसे ढूंढ ही लेता है, जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। कंगारू कुमार। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस। अरे क्या देखो ना, मूजान का गटर दिखाने को बोला था, तब से बस भोजपुरी पिक्चर दिखाया जा रहा है। फोन रख। इससे अच्छे तो हमारे बर्गर वाले सरदार थे। अल्फोंसो मैंगो आम चूस के कंगारू कुमार से दद्दू दशहरी के टपकने की वजह पूछता है, तो कंगारू उस पर फ्लैशबैक जुत्सु कर देता है और उसे दिखाता है कि डेमियन स्लेयर्स ज्वाइन करने के बाद उसे छोले बनाने की बहुत इच्छा हुई थी। एक रात उसने खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, तो कोकिला बेन ने उसे जबरदस्ती अपनी लस्सी पिलाई और उसे एक डीमन बना दिया। दादाजी से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और ग्लानी में आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। फ्लैशबैक खत्म होते ही कंगारू अल्फोंसो पर बिजली की तेजी से वार कर 6 तरह के मैंगो शेक उसे पिलाता है, जिससे अल्फोंसो को रैशेस की बीमारी हो जाती है। बेहोशी में नीचे गिरते हुए वो कंगारू को 7वें तरह का स्पेशल मैंगो शेक पिलाकर उसका सर धड़ से डिस्कनेक्ट कर देता है। पके हुए आम की तरह टपकते हुए अल्फोंसो को टमेटो सॉस का मुंह बोला बॉयफ्रेंड जस्टिन बीबर बचा लेता है और गैलेक्सी ब्रीथिंग इनफाइनाइट फॉर्म्स की देवता मुनाता सान की मदद से अल्फोंसो का इलाज करता है। तानजीरो और जॉन इब्राहिम का रास्ता रोकता है सफाई कर्मचारी आकाश चोपड़ा, जो टुच्ची सी कॉमेंट्री करते हुए कहता है, फिर से मुझको देखकर तुम्हारे माथे ठनके, किथे चले ओ मोरनी बनके। भाई मैं क्या बोलता हूँ, सरदार के बेटे को मूजान को ढूंढने दो, अपन दोनों चलते हैं गोवा में दारू पार्टी करने। शर्म आनी चाहिए आपको, यहाँ सब अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं और आप गोवा जाने की बात कर रहे हैं। अरे चलना ही है तो बैंकॉक चलते हैं ना। मुझे बैंकॉक लेके नहीं गए, दोनों के दोनों बैंक रोड। आकाश चोपड़ा जॉन इब्राहिम को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देकर उसे अपने वाटर पार्क में ले जाता है। तानजीरो बीच में कूद पड़ता है और तीनों साथ मिलकर मूजान की स्मार्ट सिटी की ऐसी तैसी कर देते हैं। जॉन इब्राहिम को धूम फ्रेंचाइजी से आउट करने के बाद आकाश चोपड़ा तानजीरो से मैरिज हॉल में पूछता है, बिया हो गया तुम्हारा? तभी उसे पीछे से भूत की आवाज सुनाई देती है और उसकी फटके फ्लाईओवर हो जाती है। अचानक मुंह के टैटू बनवा के जॉन इब्राहिम वहाँ आता है और उसके साथ धूम मचाने लगता है। तानजीरो पॉपकॉर्न खाते हुए इस सीन के मजे लेता है। तभी फ्लैशबैक जुत्सु की मदद से उसे एक नई पावर मिल जाती है और वो चुपचाप खोपचे में से आके आकाश चोपड़ा का सर उसके धड़ से डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, आकाश चोपड़ा अपनी गर्दन पर एमसील लगा लेता है और ऐसा करते ही ऑडियंस एक बार फिर फ्लैशबैक जुत्सु में चली जाती है। आकाश चोपड़ा जब इंसान था तब उसका नाम बैंक अरोड़ा था। बैंक चोरी चकारी गुंडई छीना झपटी के मामलों में कई बार पकड़ा जा चुका था और क्योंकि वो मार्वल के आयरन फिस्ट का फैन था, इसलिए डीसी फैंस ने उसके हाथों पर एक्वामैन के टैटू बनवा दिए थे। उसके बीमार बापू टैटू की खबर सुनकर टाए टाए फिस हो जाते हैं, तो बैंक अरोड़ा सबकी संडी बंडी अंडी करने लगता है। मार्शल आर्टिस्ट सुतली बम उसकी पिटाई करके उसे अपना नौकर बना लेते हैं और अपनी बीमार बिटिया चक्री यादव की देखभाल करवाते हैं। आफ्टर सम टाइम दोनों को एक दूसरे से
प्यार होने लगता है और दिवाली के दिन आकाश चोपड़ा उससे वादा करता है कि वो उसे ब्याह करेगा। बैंक अरोड़ा अपने गांव से चक्री के लिए चीज केक लाने जाता है, लेकिन जब वो शाम को लौटता है तो उसे खबर मिलती है कि सुतली बम और चक्री को पास के डोजो वालों ने जहर देकर मार दिया। बैंक अरोड़ा ये सुनते ही बौखला जाता है और डोजो वालों का 67 बार पोस्टमार्टम कर देता है। रास्ते में उसे ही करते हुए मूजान जैक्सन मिलता है, जो कहता है मेरा गाना सुनोगे, तो बैंक अरोड़ा मना कर देता है, लेकिन वो उसके दिमाग में उंगली करके उसे अपना नौकर बना लेता है। फ्लैशबैक से वापस आकर आकाश चोपड़ा तानजीरो और जॉन इब्राहिम का बैंड बजाने वाला होता है कि उसकी प्रेमिका चक्री यादव उसे रोक देती है और उसे मोक्ष प्राप्त करवा देती है। तानजीरो और जॉन इब्राहिम इस जीत की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए देसी दारू पीते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। उधर मूजान जैक्सन अपने मुंह पर प्लास्टिक डलवाने के लिए ऑडियंस से 2 साल का समय मांगता है और गायब हो जाता है। छोड़ेगा नहीं तेरे को।